हम लोग का फाइट सीन चल रहा था, तो ये हमको पीटने वाले थे, तो बोले अरे यार इतना क्यों करना है, ऐसे ही बस रहा। तो बोले कि नहीं फिल्म तो बनानी है ना। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है सेट पे, काफ़ी जैसे बोली निधि जी कि काफ़ी पॉजिटिविटी है सेट पे, और हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं इस पिक्चर को लेकर के। जी, चलते चलते आयाज जी क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? मैं यही कहना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों से कि जो है बहुत अच्छी बहुत प्यारी फिल्म बन रही है। तो ये जो फिल्म आप डिफरेंट नहीं होता है, रीजन हम सब एक वक्त पे नए होते हैं। हमारी जनता जिसे मैं अपना परिवार कहती हूँ हमको एक्सेप्ट करते हैं, तो मेरे लिए हर वक्त नए हैं या पुराने मैं सबसे सीखती हूँ, कहीं ना कहीं वो भी हमसे सीखते हैं। तो डिफिकल्ट नहीं होता है, हालांकि मज़ा आता है कि कुछ नया कुछ अलग, क्योंकि हम हर सेट पे जाते हैं अलग अलग माहौल होता है, बट ऑल इन वन एक फैमिली बन जाती है, तो मेरे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं हो पाता है। सेट पे कहा जाता है चूंकि हमेशा मस्ती में अंदाज में अंकुश जी के साथ मस्ती यहाँ पे सेट पे मतलब होता है, सिनेटी का एक भाव होता है कि भाई सीनियर रूम में बड़ा मस्ती किया जाए। अभी मैं अगर फ्रैंकली कहूँ तो अभी आज दूसरा दिन ही हुआ है, उतना मौका नहीं मिल पा रहा है हमें साथ में बात करने का या एक दूसरे को ज्यादा जानने का, बट ही इज अ नाइस गाय, बहुत ही शांत, बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान है। बट आई होप कि आगे जाकर बहुत अच्छी ट्यूनिंग हमारी बनने वाली है और खूब सारा मस्ती सारी चीजें होने वाली है। गाना धमाल गाते हैं, मिलियंस में व्यूज आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे नमस राजा के फैंस को और अपने? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि एज ए सिंगर आप लोगों ने उनको इन दोनों को खूब सारा प्यार दिया है। अब यही गुजारिश करूंगी, यही निवेदन करूंगी कि अब एज एन एक्टर वो इंडस्ट्री में आ रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं। ये भी बहुत मेहनती है, सारे एक्टर्स मेहनती होते हैं, एक बार ही सही बट मौका जरूर दीजिए। अब बात करते हैं इंडस्ट्री की चर्चाएं, काफी सारे चर्चाएं आपको भी पता है, भगवान अरियान जातिवादी राजनीति करते हैं। देखिए मैं बहुत फ्रैंकली कहूँगी कि मुझे ये सारी चीज़ों में पढ़ना पसंद नहीं है, मैं थोड़ी सी रिजर्व लड़की हूँ, सो सच कहूँ तो मुझे आइडिया भी नहीं है कि क्या चल रहा है, एंड मैं इस चीज़ के बारे में इसके लिए बात भी नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज जिस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं है उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए मुझे नहीं लगता सही बात है। सब सीधा सीधी है, मैम कंडी काट के निकल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जेन्युइनली मुझे आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है, बट मैं जहाँ हूँ, मैं जैसे हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, आती हूँ, शूट करती हूँ, घर जाके मेरे लिए इतना काफी है, नो कंट्रोवर्सी। नो कंट्रोवर्सी। मैम लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन जब खुला है इसके बाद भाई रेगुलर जो फ्री है आप गाड़ी में बैठ के गाड़ी छोड़ना शुरू कर डाली। आप लोगों के आशीर्वाद से लॉकडाउन के बाद से मैंने जितने कॉन्सेप्ट पर काम किया सब एक से बढ़कर एक है, सब अलग है, और अब क्योंकि हमारी जनता चाहती है कि वो सो कॉल्ड टिपिकल फिल्में ना आए, तो अब हम उसमें मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट ला रहे हैं, स्टोरी ला रहे हैं, तो उसके बाद मुझे लगता है लॉकडाउन के बाद ना चाह के भी तो मैंने अब तक आई गेस 8-10 फिल्में कर ली होगी या शायद उससे ज्यादा। मैम एएस भैया के साथ आपकी जोड़ी काफी ज्यादा हिट है, कोई भी आप सोशल मीडिया पे एक फोटो डालते हो हजारों लाइक्स आते हैं। एएस भैया के साथ जो केमिस्ट्री है क्या कहना चाहिए? मेरी केमिस्ट्री एक्चुअली मेरे जो परिवार है वो सबके साथ पसंद करते हैं। मैंने पवन जी के साथ काम किया, उनको पवन जी के साथ अच्छा लगा, यश जी के साथ किया, यश जी के चिंटू के साथ काम किया, चिंटू, तो ये दर्शक का प्यार है, सबके साथ जोड़ी अच्छी लगती है। हाँ, लोग कहते हैं कि एक के साथ कुछ ज्यादा अच्छी लगती है, एक के साथ थोड़ा कम, तो मैं सबके साथ काम करना पसंद करूंगी, मैं जोड़ियों में नहीं खेलना चाहूंगी, ना ही खेलती हूँ। तो मेरे लिए यश जी हो, पवन जी हो, चिंटू हो, हमारे जो अंकुश है वो हो, जो भी है, मैं सबके साथ काम करूंगा, सबके साथ मेरी जोड़ी हिट होगी। सिंपल सी बात है, नो कंट्रोवर्सी, नो कमेंट्स, मैडम का यही है अंदाज। मैडम क्या कहना चाहेंगे लास्ट में फैंस के निधि झा के स्टाइल में? निधि झा के स्टाइल में यही कहना चाहूंगी कि मुझे एक नया छोटा सा सरप्राइज आप सबको देने जा रही हूँ, वो इस भोजपुरी कनेक्ट के जरिए आज मैं रिवील कर रही हूँ कि आप लोगों ने, जब मैंने पहला रैप सॉन्ग, इस इंडस्ट्री में किसी ने रैप सॉन्ग नहीं गाया था, एज एन एक्ट्रेस मैंने वो ट्राई किया, यश जी ने ट्राई करवाया, एंड आप लोगों ने खूब सारा प्यार दिया। पहले ही रैप सॉन्ग मेरा बहुत बड़ा हिट रहा, सो बहुत सारी रिक्वेस्ट, और हमने सोचा कि चलो 1 साल हो गया, कुछ नया लाते, तो आप सब के लिए बहुत जल्दी कल 14 तारीख को वैलेंटाइन
बता दूंगी कि कब मेरा दूसरा नया रैप सॉन्ग आ रहा है। एंड आई होप कि आप लोगों ने बाबू ने खाना खाया को जितना प्यार दिया उससे कहीं ज्यादा प्यार दिया, क्योंकि थोड़ा ज्यादा मेहनत किया है मैंने। भाई साहब इन्होंने एक और पंचलाइन दे दिया है। बाबू ने खाना खाया जिस तरीके से गाना हिट हुआ था, अब ये लेडीज रैप मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री की लेडीज रैप आती है। मैडम ये ख्याल कहाँ से आया है? ये ख्याल मैं ये सारा क्रेडिट दूंगी यश जी को, बिकॉज मुझे पता है मैं सिंगर नहीं हूँ और मैं गाना नहीं गा सकती, मैं खुद की बेइज्जती नहीं करवा सकती हूँ, ऑटो ट्यून डाल के गाना नहीं गा सकती। सो उन्हें लगा कि मैं गाना नहीं बट मैं रैप अच्छा कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझ पर थोड़ा सा मेहनत किया एंड उन्होंने बाबू ने खाना खाया करवाया मुझसे और वो आप लोगों ने खूब सारा प्यार दिया। उसके बाद अब एक नया टाइटल, एक नया गाना, सबसे हटकर अलग ही गाना, मैं आपको हिंट भी नहीं